हेलो फ्रेंड्स, खाने के दीवाने में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ बड़ी आसान तरीके से स्वादिष्ट पनीर बिरयानी कैसे बनाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए दही 2 से 3 चम्मच, अदरक लहसुन पेस्ट, लाल मिर्च पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, पनीर, पुदीना और कोथिमीर, चावल आधे घंटे भिगाया हुआ, तेल, धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर, बिरयानी मसाला, प्याज जो फ्राई किया हुआ है, टमाटर की प्यूरी, 2 प्याज कटे हुए और अक्खा गरम मसाला जिसमें दालचीनी, लवंग, तेजपत्ता, इलायची, काली मिरी और एक शिमला मिर्च। तो सबसे पहले हमें पनीर को मैरिनेट करना है। तो उसके लिए हमें चाहिए 2 से 3 चम्मच दही, 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और इसे आप अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। तो अभी हमें इसमें डालना है 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। इसे वापस से मिक्स कर लीजिए आप। अभी नमक स्वाद अनुसार और जो मैंने पनीर बारीक काट के रखे हुए उसे डाल देना है और इसे अच्छे से मसाले में मिक्स कर लीजिए। आप चम्मच से भी मिक्स कर सकते हैं और चाहे चम्मच से ना हो रहा तो आप हाथ से मिक्स कर लीजिएगा। और जो पुदीना और कोथिमीर है वो मैंने बारीक काट के रखे हुए उसे डाल देना है अभी। और ये मिक्स होने के बाद इसे हमने कम से कम आधे घंटे तक रख देना है। तो मैरिनेशन ये तैयार हो चुका है। तो ये मैंने कढ़ाई रखा हुआ है, ये इसमें मैंने पहले से प्याज गरम फ्राई करके ले लिए जो बाद में इस्तेमाल होगा। तो उसी कढ़ाई में हमें 2 चम्मच तेल डालकर ये पनीर पीस के रखे हुए हैं उसे फ्राई कर देना है। इसे 2-3 मिनट तक फ्राई करना है, हमें जलाना नहीं है। ये इसे रेडी हो चुका है पनीर फ्राई। तो यहाँ पे मैंने चावल के लिए पानी गरम करने रख दिया है। तो इसमें हमें गरम मसाला डालना है, ये तेजपत्ता और दालचीनी। फिर उसके बाद हमें डालने हैं कुछ पुदीने के पत्ते, चावल जो आधे घंटे तक भिगो के रखे उसे डाल देना है और उसके बाद हमें डालना है तेल, आधा चम्मच तेल डालना है। तेल हम इसलिए डाल रहे हैं ताकि चावल चिपके नहीं। और अभी डालना है हमें नमक स्वाद अनुसार। तो दूसरी जगह पे मसाले की तैयारी करते हैं हम। तो यहाँ पे मैंने पैन गरम किया हुआ है, उसे हम 2 चम्मच तेल डालेंगे और जो बाकी के गरम मसाले हैं जैसे कि ये दालचीनी, तेजपत्ता, लवंग, इलायची, काली मिरी वो डाल दिए। और इसे 1 मिनट तक फ्राई करने के बाद इसमें हमें डालना है ये प्याज जो लंबे काट के रखे हुए हैं और इसे अच्छे से फ्राई कर लेना है जब तक प्याज अपना रंग ना बदले। और 1 से 2 मिनट बाद 1 चम्मच हमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालना है। और उसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। तब तक आप फ्राई करें जब तक प्याज लाल रंग का ना हो जाए। उसके बाद हमें ये टमाटो प्यूरी डालने, 2 टमाटर मैंने लिए प्यूरी करके उसे डाल देना है। इसे हमें तब तक पकाना है जब तक वो पानी सूख ना जाए। अभी इसे हमें 4 से 5 मिनट तक ढक के पकाना है। 4 से 5 मिनट बाद आप देख सकते हैं ये मसाला और सूख गया है। तब उसमें हम सूखे मसाले जैसे कि आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालें,
ध्यान रखें आपने लाल मिर्च पाउडर पहले ही डाला है, तो आप अपने अनुसार डालें, आपको जितना तीखापन चाहिए। अब हम उसमें डालेंगे ये कुछ पुदीने के पत्ते और थोड़े से बारीक कटे हुए कोतमीर। इससे वो मसाला का टेस्ट और भी बढ़ता है, स्वादिष्ट होता है। अभी हमें ये 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर डाला है और इसके बाद आधा चम्मच धनिया पाउडर और 1 चम्मच बिरयानी मसाला। बिरयानी मसाला आप ज़्यादा ही डालें, जिससे मसाला का स्वाद आए बिरयानी में। तो अभी हमें आधा ग्लास पानी डालना है और इन मसालों को अच्छे से मिक्स करना है, उसे 4 से 5 मिनट तक पकने देना है। इसे हिलाते रहना है बीच बीच में, ताकि वो जले नहीं नीचे से। और जो अभी 4 से 5 मिनट बाद जो पनीर मैरिनेट करके मसालों में रखा हुआ था वो डाल देना है और उसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। पानी डालें आप अपने अनुसार। पनीर को हमें ज़्यादा नहीं पकाना है, ये सिर्फ 2 से 3 मिनट तक ढक के पकाना है। उसके बाद हमें डालना है नमक स्वाद अनुसार। इसके बाद हमें डालना है जो प्याज फ्राई करके रखे हुए थे, थोड़े से ही डालने हैं, बाकी के प्याज बाद में इस्तेमाल करना है। और अभी हमने ये कुछ शिमला मिर्च काट के रखा हुआ है मैंने, उसे डाल देना है। शिमला मिर्च ज़्यादा टाइम लेगा नहीं पकने के लिए, तो ये मैं लास्ट में ही डाल रही हूँ। शिमला मिर्च डालने के बाद जो पनीर फ्राई करके रखा हुआ है पहले से ही, उसे डालना है पूरे इस तरह लेयर्स में, सभी जगह फैलाना है। और अभी हमें डालने हैं चावल जो उबाल के रखे हुए हैं। इस तरह से आप ऊपर ही डाल दीजिए चावल और उसके ऊपर डालिए आप जो बचे हुए प्याज थे उसे डालिए। और इसे हमें अभी ढककर 15 से 20 मिनट तक मीडियम आंच में पकाना है। आप देख सकते हैं 15 से 20 मिनट बाद ये तैयार हो गया है। तो इसी तरह आप बना सकते हैं बड़े ही आसान तरीके से स्वादिष्ट पनीर बिरयानी। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई तो आप नीचे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और आपने कुछ मिस कर दिया हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सभी कुछ मिल जाएगा। और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।